नमस्ते दोस्तों। आज हम फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक समझेंगे जो सुनने में आसान है पर बड़े बड़े स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है। वो टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए आप सुबह स्कूल गए और शाम को वापस घर आ गए। मम्मी ने पूछा कितना चले, तो आप कहेंगे 5 किलोमीटर। आपकी मम्मी के लिए डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, आना और जाना दोनों को मिलाकर। लेकिन फिजिक्स की मैडम कहेंगी बेटा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। आखिर ये चक्कर क्या है? चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लो तुम्हारा एक दोस्त है गोलू। गोलू को समोसे खाने का मन हुआ। गोलू अपने घर से निकला और 4 किलोमीटर दूर दुकान पर गया। दुकान बंद थी तो वो वहीं से मुड़कर 3 किलोमीटर दूर अपने दोस्त के घर चला गया। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। इसकी परिभाषा बहुत सिंपल है। डिस्टेंस दो बिंदुओं या वस्तुओं के बीच तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई है, चाहे दिशा कोई भी हो। मतलब किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पूरे रास्ते की लंबाई का मेजरमेंट क्या है? तो यहां पर डिस्टेंस का मतलब है गोलू के पैरों ने कुल कितनी मेहनत की। गोलू पहले 4 किलोमीटर चला, फिर 3 किलोमीटर चला, तो गोलू का टोटल डिस्टेंस हुआ 4 किलोमीटर जोड़ 3 किलोमीटर इक्वल 7 किलोमीटर। डिस्टेंस उस रास्ते पर निर्भर करता है जिस पर कोई वस्तु चलती है। डिस्टेंस को सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। आप उत्तर में जाएं या दक्षिण में, दूरी हमेशा बढ़ती जाएगी। इसीलिए इसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। डिस्टेंस इससे मतलब रखता है कि आप कहां कहां घूमे, इसलिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर आप हिले हैं तो दूरी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब आता है असली हीरो, डिस्प्लेसमेंट। इसकी परिभाषा है डिस्प्लेसमेंट किसी वस्तु की इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की सीधी रेखा की न्यूनतम दूरी को कहते हैं। मतलब ये कहता है कि मुझे इससे मतलब नहीं कि तुम किस गली से घूम कर आए, मुझे बस ये बताओ कि तुम्हारी शुरुआती जगह इनिशियल पॉइंट और आखिरी जगह फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे छोटी सीधी दूरी का मेजरमेंट क्या है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है पॉइंट ए गोलू का घर और पॉइंट सी दोस्त का घर के बीच एक सीधा शॉर्टकट रास्ते का मेजरमेंट क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम से गोलू का टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट वस्तु के चले गए रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से मतलब है, इसीलिए इसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट को इसे मतलब नहीं कि आप कहां कहां घूमे, ये सिर्फ एक सवाल पूछता है, शुरुआत कहां से की थी और अब आखिर में कहां हो। उनके बीच की सबसे छोटी सीधी लकीर खींच दो। इसलिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, 0 या नेगेटिव हो सकता है। इसका फॉर्मूला सीधा है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन। यही कारण है कि अगर आप गोल घूमकर वापस वहीं आ गए जहां से शुरू किया था, तो शुरुआत और अंत की जगह एक ही है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। मान लीजिए आप एक गोल पार्क के गेट पर खड़े हैं। इस पार्क की बाउंड्री की लंबाई 400 मीटर है। केस 1, जब आप आधा चक्कर लगाते हैं, आप पॉइंटर से दौड़ना शुरू करते हैं और ठीक दूसरी तरफ पॉइंट बी जाकर रुक जाते हैं। डिस्टेंस, आपने आधा घेरा तय किया तो डिस्टेंस 200 मीटर होगा। डिस्प्लेसमेंट, अब आप टेढ़े रास्ते को भूल जाइए। पॉइंटर से पॉइंट बी तक की जो सीधी लकीर मतलब की डायमीटर होगी, वही आपका डिस्प्लेसमेंट है। केस 2, जब आप पूरा एक चक्कर लगा लेते हैं, आप पॉइंटर से दौड़े और पूरा चक्कर लगाकर वापस पॉइंटर पर ही आकर रुक गए। डिस्टेंस, आपके पैरों ने पूरी मेहनत की तो डिस्टेंस हुआ 400 मीटर। डिस्प्लेसमेंट, यहां जादू होता है। चूंकि आपकी शुरुआत स्टार्टिंग पॉइंट और अंत एंडिंग पॉइंट एक ही जगह है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट होगा 0। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस समझने की कोशिश की है। वीडियो को 1 मिनट के लिए रोककर इसे समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों, सारी बात यह है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही लेंथ का मेजरमेंट है। डिस्टेंस वो है जो आपने असल रास्ता तय किया है, और डिस्प्लेसमेंट वो है जो आपके रास्ते का एकदम सीधा सीधा शॉर्टकट है।
अगर आप एक 7 मीटर रेडियस वाले गोल मैदान का पहले आधा चक्कर और फिर पूरा चक्कर लगाते हैं तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अपना जवाब कमेंट में लिखें और जिसका जवाब सही होगा उसे मैं हाथ दूंगा।